क्या आप जानते हैं 90% स्टूडेंट्स यहीं पर गलती कर देते हैं और एग्जाम में वही गलती उनके मार्क्स ले जाती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं रूबल और आप देख रहे हैं इजी बायोलॉजी विद रूबल। आज के इस वीडियो में हम प्लांट टिश्यूज से रिलेटेड ऐसे एमसीक्यूज देखेंगे जो सीटेट, यूपीटेट, टीजीटी, पीजीटी और नीट जैसे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और ताकि यह गलती दोबारा ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एमसीक्यूज। क्वेश्चन 1 देखिए। क्वेश्चन 1 इज व्हाट इज अ प्लांट टिश्यू? ऑप्शन ए, a group of different cells performing different functions. Option B, a group of similar cells performing the same function. Option C, a group of dead cells only. Option D, a group of plant organs. अब देखिए ऑप्शन 1 क्या कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल्स। नो, डिफरेंट सेल्स नहीं होती है। कैसी सेल होती हैं? सिमिलर सेल्स होती हैं जो कि सेम फंक्शन करती है। तो ऑप्शन ए एलिमिनेट। अब ऑप्शन बी, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। ठीक है। ऑप्शन सी, अ ग्रुप ऑफ डेड सेल्स ओनली। नो, प्लांट टिश्यूज तो डेड सेल्स से थोड़ा ही ना बनते हैं, ओनली कुछ लिविंग सेल्स भी होती हैं। अब ऑप्शन डी, अ ग्रुप ऑफ प्लांट ऑर्गन। नो, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। जो ऑर्गन्स का जो ग्रुप होता है ना, वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ना कि टिश्यू। तो हमारा ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और डी हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? कौन सा ऐसा टिश्यू है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए, परमानेंट टिश्यू। ऑप्शन बी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऑप्शन सी, वेस्कुलर टिश्यू। ऑप्शन डी, प्रोटेक्टिव टिश्यू। देखो ऑप्शन ए देखते हैं। जो परमानेंट टिश्यू होता है वो डू नॉट डिवाइड, वो डिवाइड नहीं करता, इसीलिए ये ग्रोथ का कोज नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए कट। ऑप्शन बी क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो कल भी हमने किया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होता है और वो एक ग्रोथ का कोज है। तो यही हमारा आंसर है। अब ऑप्शन सी देखते हैं, वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू तो मेनली ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं, इसका तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ऑप्शन डी क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू तो प्लांट को प्रोटेक्शन और ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। देखो अलग अलग टिश्यू का कल मैंने जो इसका कॉन्सेप्ट जो कराया था उसमें मैंने यही बताया था ना कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं और उनका सभी टिश्यूज का अपना अपना अलग अलग काम है। तो जो ग्रोथ है प्लांट की उसमें क्या है? परमानेंट टिश्यू का कोई रोल है ही नहीं। तो उसमें कौन से वाले टिश्यू का काम है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। तो जो हमारा ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी ही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन ए और सी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स? तो कौन से टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो टिप्स रूट्स की टिप्स पर होता है और शूट्स की टिप्स पर होता है? देखो ऑप्शन ए लेटरल मेरिस्टेम। ऑप्शन बी इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ऑप्शन सी एपिकल मेरिस्टेम। ऑप्शन डी परमानेंट मेरिस्टेम। देखो हम ऑप्शन वाइज एक्सप्लेन करते हैं इसको। ऑप्शन ए देखो, जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो क्या करता है? वो प्लांट की थिकनेस को बढ़ाता है। ठीक है, इंक्रीजेस द थिकनेस ऑफ प्लांट। ये हमारा आंसर नहीं है। अब ऑप्शन बी क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज फाउंड एट द नोड्स और लीफ बेसिस। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये नोड्स और लीफ बेस पर पाया जाता है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ऑप्शन सी देखते हैं, एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट रूट एंड शूट टिप्स। यस, ये राइट है। ऑप्शन डी देखो, परमानेंट टिश्यू डज नॉट डिवाइड। यस, परमानेंट मेरिस्टेम होता ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी और सी एलिमिनेट हो जाते हैं और ऑप्शन जो सी है वो ही हमारा क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? ऑप्शन ए लार्ज वैक्यूल। ऑप्शन बी थिक सेल वॉल। ऑप्शन सी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ऑप्शन डी डेड सेल्स। देखो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसका जो मेन फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वेरी स्मॉल, नो वैक्यूल, ये नहीं है। ऑप्शन बी थिक सेल वॉल आर नॉट अ फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बिल्कुल ये भी नहीं है। अब ऑप्शन सी क्या है? कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीजन इज द मेन फीचर।
देखो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ऑप्शन ए भी इसका राइट आंसर नहीं है, ना ही ऑप्शन बी है। थिक सेल वॉल नहीं होती इसकी, स्मॉल वैक्यूल होते हैं और जो सेल वॉल होती है ना वो थिन होती है। और जो ऑप्शन सी है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, यस कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीजन इसका मेन फीचर है। और ऑप्शन जो डी है डेड सेल्स, नो, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं, वो डेड सेल्स नहीं होती है। तो ऑप्शन ए और बी और डी इसी तरीके से आपको वहां पे एग्जाम में ना अपने क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करके ऑप्शन को एलिमिनेट किस तरीके से करना है समझना है कि लार्ज वैक्यूल है तो ये नहीं है, थिक सेल वॉल है ये भी नहीं है, डेड सेल्स हैं ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसी को हम सेलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परमानेंट टिश्यू इज फॉर्म फ्रॉम, जो परमानेंट टिश्यू होता है वो किससे बनता है, एपिकल मेरिस्टेम से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, ऑप्शन सी जाइलम से, फ्लोएम से। तो देखो ऑप्शन वाइज एक्सप्लेन करती हूँ। ऑप्शन ए एपिकल मेरिस्टेम इज अ ओनली अ टाइप ऑफ मेरिस्टेम, ठीक है, ये यहीं पे हमारा ऑप्शन नहीं है, ये राइट नहीं है। अब ऑप्शन बी क्या है, जो परमानेंट टिश्यू होता है वो किससे बनता है, परमानेंट टिश्यूज डेवलप फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यस यही हमारा आंसर है। अब ऑप्शन सी क्या है, जाइलम, जाइलम तो खुद में ही एक परमानेंट टिश्यू का टाइप है। अब फ्लोएम क्या है, फ्लोएम ऑल्सो आर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, खुद में ये एक परमानेंट टिश्यू है, तो ये इसके आंसर है ही नहीं। तो ऑप्शन जो ए है वो भी नहीं है, सी और डी भी नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखो कल भी हमने किया था ना जो कि परमानेंट टिश्यूज के दो टाइप होते हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसका टाइप पूछा है इन्होंने, ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी पेरेन्कीमा, ऑप्शन डी वैस्कुलर बंडल। तो देखो इसमें क्या है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो कौन सा है, वेस्कुलर ऑप्शन है जाइलम तो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये भी इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन बी फ्लूएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये भी नहीं है। पेरेन्कीमा यस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। और ऑप्शन डी देख लेते हैं, वेस्कुलर बंडल इज मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लूएम टुगेदर, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो जो ऑप्शन सी है वो ही इसका राइट आंसर है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल मतलब कि जो एक टाइप की सेल से मिलकर बनता है वो पेरेन्कीमा है, यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए बी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच टिश्यू मेनली हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड, कौन सा ऐसा टिश्यू है जो फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। देखो आप ना वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, तभी आपको इसके, अगर किसी बच्चे का बाय चांस कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी ना, अगर आप ये क्वेश्चंस भी कर लेंगे तब भी आपकी बहुत अच्छे से ये जो आपका टॉपिक है ना ये आपका तैयार हो जाएगा। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना। देखो क्वेश्चन 7 का जो कोलेनकीमा, स्क्लेरेनकीमा, ऑप्शन सी पेरेन्कीमा और जाइलम। देखो इसने क्या पूछा है कि स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, ये मेन क्वेश्चन है, ये एग्जाम में सी टेट में कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। देखो ऑप्शन ए क्या है इसका, कोलेनकीमा प्रोवाइड्स सपोर्ट, नो, स्क्लेरेनकीमा प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, ऑप्शन सी पेरेन्कीमा स्टोर्स फूड एंड वाटर, ऑप्शन डी जाइलम इज मेनली फॉर ट्रांसपोर्ट। यस जो ऑप्शन ए है कोलेनकीमा ये तो एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ऑप्शन बी स्क्लेनेनकीमा ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये फूड और वाटर को स्टोर करता है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है जाइलम ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो हमारे ऑप्शन ए बी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं, ऑप्शन जो सी है वो ही हमारा राइट आंसर है। और कल भी मैंने आपको ये बताया था कि पेरेन्कीमा का मैंने एक कीवर्ड दिया था कि इसको इस तरीके से याद करो। अगर किसी के याद है तो कमेंट बॉक्स में बताना मैंने पेरेन्कीमा को क्या नेम दिया था कल की, जिससे आपके याद रहे, ये स्टोर का काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच टिश्यू प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग स्टेम, यंग स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट कौन सा टिश्यू प्रोवाइड करता है, ऑप्शन ए पेरेन्कीमा, ऑप्शन बी कोलेनकीमा, ऑप्शन सी स्क्लेरेनकीमा, ऑप्शन डी फ्लोएम। तो देखो इसमें क्या है, ऑप्शन ए पेरेन्कीमा, पेरेन्कीमा तो हमने अभी पढ़ा है स्टोरेज के लिए यूज होता है, ऑप्शन बी कोलेनकीमा, यस कोलेनकीमा प्रोवाइड
करता है क्या, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, जिससे प्लांट क्या हो, गिरे ना हवा में, या कोई इमरजेंसी आ जाए, कुछ भी हो, आंधी तूफान, उसमें प्लांट अपने को फ्लेक्सिबल, प्लांट के पास ना एक ये टिश्यू होने की वजह से उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो जिससे प्लांट गिरता नहीं है, वो खड़ा रहता है स्ट्रेट। अब जो ऑप्शन सी है वो क्या है, स्क्लेरेनकीमा। स्क्लेरेनकीमा तो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को। फ्लोएम तो एक ट्रांसपोर्ट, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो जो ऑप्शन ए है, सी है, डी है, वो एलिमिनेट हो जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टिश्यू इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। कौन सा ऐसा टिश्यू है जो डेड सेल्स से मिलकर बनता है, ठीक है। ऑप्शन ए पेरेन्कीमा, ऑप्शन बी कोलेनकीमा, ऑप्शन सी स्क्लेरेनकीमा, ऑप्शन डी मेरिस्टेम। देखो जो ऑप्शन ए है, पेरेन्कीमा तो एक लिविंग सेल से मिलके बनता है, कोलेनकीमा भी लिविंग सेल से मिलके बनता है। एक स्क्लेरेनकीमा जो होता है ना टिश्यू, वो डेड सेल से मिलकर बनता है। उसकी स्क्लेरेनकीमा की जो सेल्स होती हैं वो डेड होती है एट मैच्योरिटी। कल मैंने भी इसको एक मतलब एक वर्ड दिया था कि इसको इस तरीके से याद करो, तो वो आपके याद भी आ रहा होगा। ऑप्शन डी मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर लिविंग एंड डिवाइडिंग, ये भी इसका आंसर नहीं है। मैंने इसको प्लांट का सिक्योरिटी गार्ड वाला नाम देके आपको समझाया था कि इसकी जो सेल्स होती हैं वो डेड होती है, लेकिन ये एक प्लांट को ना एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, याद करो, ये मैंने कल आपको बताया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी स्टोरेज ऑफ फूड। देखो जो ऑप्शन ए है, जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्लोएम की उससे होता है। ऑप्शन बी जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, यस ये राइट है। और जो फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ग्रीन टिश्यूज में होती है, और जो स्टोरेज है मेनली वो पेरेन्कीमा टिश्यूज करता है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी। जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच मेरिस्टेम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ स्टेम। कौन सा मेरिस्टेम का ऐसा टाइप है जो स्टेम की गर्थ मतलब कि उसको उसकी जो साइड्स से उसको ग्रोथ में हेल्प करता है। ऑप्शन ए एपिकल मेरिस्टेम, नो। ऑप्शन एपिकल मेरिस्टेम तो प्लांट को लेंथ में इंक्रीज करेगा ना। ऑप्शन बी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये लेंथ एट नोड्स, ये हेल्प करता है इन लेंथ एट नोड्स। ऑप्शन सी लेटरल मेरिस्टेम इंक्रीजेस थिकनेस एंड गर्थ, ये ही जो लेटरल मेरिस्टेम है ना वो ही प्लांट की जो थिकनेस होती है ना उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। ऑप्शन डी तो परमानेंट टिश्यूज हैं, वो तो डिवाइड होते ही नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो जो ऑप्शन ए है, बी है और डी है ये एलिमिनेट हो जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग सिंपल टिश्यू, स्क्लेरेनकीमा, जाइलम, पेरेन्कीमा, कोक। ऑप्शन ए लिविंग सिंपल टिश्यू कौन सा है, स्क्लेरेनकीमा तो डेड है, और जो जाइलम है वो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ऑप्शन सी पेरेन्कीमा, पेरेन्कीमा एक लिविंग और सिंपल है, यस यही हमारा आंसर है। और जो कोक है ये भी एक डेड टिश्यू होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलेनकीमा सेल्स आर मेनली फाउंड इन। कोलेनकीमा जो सेल्स होती हैं वो मेनली कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए रूट्स में, ऑप्शन बी लीव्स एंड यंग स्टेम्स में, ऑप्शन सी सीड्स में, ऑप्शन डी जाइलम वेसल्स में। देखो जो रूट्स है ना, रूट्स, ऑप्शन ए देखो पहले, रूट्स में मोस्टली कौन सी वाली जो सेल्स होती हैं, पेरेन्कीमा होती है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं है। अब ऑप्शन जो बी है, लीव्स एंड यंग स्टेम, यस जो कोलेनकीमा है वो कहाँ पे पाया जाता है, अकर्स इन यंग स्टेम्स एंड लीफ स्टॉक्स, जो लीफ का डंठल होता है वहां पे पाया जाता है। अब ऑप्शन सी सीड्स तो मेनली स्टोर, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, और जो जाइलम वेसल्स हैं वो एक अलग डिफरेंट टिश्यू हो गए, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो जो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी है। ए सी और डी यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट। ऑप्शन ए जाइलम,
ऑप्शन बी फ्लूएम, ऑप्शन सी कैम्बियम, ऑप्शन डी कोटेक्स। देखो जो जाइलम है वो सबको पता है ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ऑप्शन बी फ्लूएम, यस फ्लूएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है प्रिपेयर्ड फूड को। ऑप्शन सी कैम्बियम, कैम्बियम हेल्प करती है ग्रोथ में। और जो कोटेक्स है वो मेनली फूड को स्टोर करने का काम करता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट अ सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसमें से 3 जो टाइप हैं वो सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप है, कौन सा नहीं है? पैरेन्कीमा, कोलेनकीमा, स्क्लेरेन्कीमा और फ्लूएम। देखो जो पैरेन्कीमा है ये एक सिंपल टिश्यू है, कोलेनकीमा है ये भी सिंपल है, और जो स्क्लेरेन्कीमा है ये भी सिंपल है, और जो फ्लूएम है ना वो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप नहीं है। और जो हमारा ऑप्शन जो नहीं है वो ही हमारा आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, विच इज नॉट, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज फाउंड एट। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो कहाँ पे पाया जाता है? रूट टिप, ऑप्शन बी शूट टिप, ऑप्शन सी नोड्स एंड बेस ऑफ लीव्स, ऑप्शन डी लेटरल साइड्स ऑफ स्टेम। देखो जो ऑप्शन ए है रूट टिप हैज एपिकल मेरिस्टेम, ऑप्शन बी शूट टिप हैज एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज एट नोड्स एंड लीफ बेसिस। यस, इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है वो कहाँ पाया जाता है? नोड्स और लीफ बेसिस पर पाया जाता है। ऑप्शन डी देखो क्या है? लेटरल साइड्स ऑफ स्टेम। नो, ये भी नहीं है। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टिश्यू प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू मैच्योर प्लांट पार्ट्स। देखो कौन सा ऐसा टिश्यू है जो मैच्योर जो प्लांट पार्ट्स होते हैं ना उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ऑप्शन ए कोलेनकीमा, कोलेनकीमा तो देखो जो यंग पार्ट्स होते हैं ना उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, तो ये इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन बी पेरेन्कीमा, पेरेन्कीमा इज मेनली स्टोरेज का काम करता है। ऑप्शन सी स्क्लेरेन्कीमा, यस स्क्लेरेन्कीमा प्रोवाइड्स करता है क्या? रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द मैच्योर प्लांट पार्ट्स, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है? फ्लूएम। ये तो एक कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन दे रखा है इन्होंने कि फ्लूएम, क्योंकि फ्लूएम जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन ए और बी और डी नहीं है, ऑप्शन जी सी जो है वही हमारा राइट आंसर है। देखो जो ये स्क्लेरेन्कीमा टिश्यू है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सीटेट में कम से कम 3-4 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में, यूपी टेट में, और सीटेट में तो कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं टिश्यू वाले चैप्टर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर डेड एट मैच्योरिटी। कौन सा ऐसा सेल्स है जो डेड होता है मैच्योरिटी के पे? वन, ऑप्शन ए पेरेन्कीमा सेल्स, ऑप्शन बी कोलेनकीमा सेल्स, ऑप्शन सी स्क्लेरेन्कीमा फाइबर्स, ऑप्शन डी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। देखो जो पेरेन्कीमा सेल्स है वो लिविंग है, और जो कोलेनकीमा है वो भी लिविंग है, जो मेरिस्टेमेटिक है वो भी लिविंग है, ओनली सिंगल वन इज डेड, स्क्लेरेन्कीमा। ये क्वेश्चन देखो बार बार यही आंसर आ रहा है, और ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा जाएगा कंफ्यूज की करने की वजह से। बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, सी टेट में भी आ सकता है, यूपी टेट में भी, टीजीटी, पीजीटी, नीट, ये ही आएगा, और ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा जाएगा, कभी किसी फॉर्म में कभी किसी फॉर्म में। तो इसको प्लीज बहुत अच्छे से आप कर लेना। मेरी जो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है एक बार उसको जरूर देख लेना इन क्वेश्चंस को करने से पहले। पहले उस वीडियो को देखो, उसके बाद इन एमसीक्यूज को सॉल्व करना, तो आपका जो ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच टिश्यू हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। कौन सा टिश्यू ऐसा है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है प्लांट की? ऑप्शन ए पेरेन्कीमा, ऑप्शन बी कोलेनकीमा, ऑप्शन सी जाइलम, ऑप्शन डी फ्लूएम। देखो जो ऑप्शन ए है क्लोरेनकीमा, क्लोरेनकीमा क्या है? ये एक टाइप का अ टाइप ऑफ पेरेन्कीमा डस फोटोसिंथेसिस। यस, ये फोटोसिंथेसिस करता है। ऑप्शन बी कोलेनकीमा ये सपोर्ट करता है
प्लांट को, और जो जाइलम है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का, और जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड का। जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। वेस्कुलर बंडल इज मेड अप ऑफ, जो वेस्कुलर बंडल है वो किससे मिलके बनता है? ए पैरेन्कीमा एंड कोलेनकीमा, जाइलम एंड फ्लोएम, कैम्बियम ओनली, कोर्टेक्स एंड एपिडर्मिस। देखो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पैरेन्कीमा और कोलेनकीमा तो देखो सिंपल टिश्यूज हैं, इनका तो वेस्कुलर बंडल से कोई लेना देना नहीं है। अब ऑप्शन बी देखिए, जो वेस्कुलर बंडल होता है ना वो किससे मिलके बनता है? वो जाइलम एंड फ्लोएम से मिलके बनता है, जो कि क्या है? एक कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के टाइप हैं। ठीक है। ऑप्शन डी कैम्बियम तो एक बंडल नहीं है, और जो नेक्स्ट है कोर्टेक्स और एपिडर्मिस, ये तो एक मतलब प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं, तो ये वेस्कुलर बंडल की कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है। आज हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं, और ये ऑलमोस्ट इनमें से जो क्वेश्चंस हैं ना ये PYQs हैं। मैंने लास्ट ईयर्स में जो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में मैंने ये किए हैं, तो आप इनको प्लीज ध्यान से देखना और नोट डाउन कर लेना। जो भी आपको लगे, जो अभी समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज के इस MCQ सेशन में हमने प्लांट टिश्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs कवर किए, जो एग्जाम में स्टूडेंट से अक्सर गलती करवा देते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स के साथ जो इसमें कंफ्यूज रहते हैं। NCERT बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड बायोलॉजी MCQs के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं हाई लेवल MCQs के साथ। तब तक रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।